पाकिस्तान का कर्जा कैसे उतरेगा? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब ना हुक्मरानों के पास है और ना ही अवाम के पास है। अब अवाम में तो इतनी शकत रही नहीं है कि भाई और टैक्सेस का बोझ वो सहें और जो है वो कर्जे उतारने में हुकूमत की मदद करें। तो अब जो अभी जो लेटेस्ट जो मई के आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक मकामी कर्जे जो हैं वो 365 खरब रुपए के और जो बैरूनी कर्जे हैं वो हैं 220 खरब रुपए के। तो इतना कर्जा पाकिस्तानी कौम तो है वो उतार उतार के जो है वो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी और फिर भी जो है वो मकरूज़ ही ऊपर भी चली जाएगी। तो अब क्या करें भाई? तो एक छोटा सा मेथड है। किसी भी काम का एक रूल होता है कि जब भी आप एक से दूसरे को मुंतकिल करते हो तो क्लियरेंस जो है वो एक चीज होती है जो कि जरूर आपको करनी होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी से हैंड ओवर कर रहे हैं बिजनेस का, तो जो भी बिजनेसमैन जो है वो पहले से दूसरे को मुंतकिल होगा तो जितने खर्चे वो कर चुका है यानी जितना उस पर क्रेडिट है वो सब वो माइनस करके उसको देगा। तो ऐसे ही हुआ पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं और वो अपने अपने अदवार में जो है वो कर्जे लेती रहीं। अब उन्होंने क्लियरेंस नहीं करा, यानी जिनसे कर्जे लिए वो ले लिए, अब अगले वाले आए उन्होंने और ले लिए। अब उससे क्या हुआ, कर्जों का बोझ जो है वो चढ़ता चला गया चढ़ता चला गया चढ़ता चला गया। अब हुक्मरान तो आए और चले गए लेकिन पिसी कौन? अवाम। वो ऐसे पिसी कि सारे कर्जे जो हैं, होता ये कि आप एक चीज आपने ली, आप पे क्रेडिट चढ़ गया तो उसकी कीमत है 20 रुपए, तो अब आप उसको कैसे पूरा करेंगे? अब आप उसको ऐसा पूरा करेंगे कि आपने उसकी कीमत कर दी 50 रुपए, तो बोझ किस पे आएगा? बोझ आएगा सारिफ पे। जब सारिफ पे बोझ आएगा तो होगी महंगाई। तो भाई सवाल जो है वो जूंगा तू है कि ये कर्जे उतारेगा कौन? अब हम हुक्मरानों के पास जाएं कि भाई आप कर्जा उतारें, वो कहेंगे भाई हुक्मरानों ने जितनी हुक्मरानी नहीं की उससे ज्यादा तो आमरीत थी मुल्क में, यदि फौज ने हुक्मरानी की। तो फिर क्या करें भाई? फौज भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, तो फिर हम जाएंगे, आवाम जाएगी फौज के पास कि भाई जो अभी मौजूदा सिपा सलार हैं कि भाई सर आपकी फौज में से जनाब जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, उसके बाद जियाउल हक और फिर जनरल मुशर्रफ की 4 टेन्योर जो हैं वो आपके दौर गुजरे हैं और आपने पाकिस्तान की खिदमत की है, लेकिन आपने कुछ कर्जे लिए हैं, तो शायद अगर आप दे सकें तो वो दे दें। और अगर आर्मी के दौर में देखें काम भी बहुत हुए हैं, देखिए जितने डैम आज पाकिस्तान में मौजूद हैं ये सब जो हैं वो आर्मी के दौर में हुए हैं। आर्मी का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो मुस्बत चीज़ें आर्मी ने अपने दौर में की उनकी तारीफ करनी चाहिए। और खैर मैं कहता हूँ माफ़ कर दें आर्मी को, क्योंकि आर्मी जो है वो सरहदों पे खड़ी है और इंसान की ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ क्या होती है? उसकी जान होती है, और वो जान हर वक्त हथेली पे लेके खड़े होते हैं हमारी हिफाजत के लिए। तो खैर आर्मी से हम नहीं लेते, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना, अगर आप पे बहुत कर्जा चढ़ा हो तो कहीं से 500 भी आ रहे हैं तो बंदा बोलता है खींच लो, तो शायद आर्मी कुछ दे दे, वो रख लो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। पहला दौर है, जहाँ तक मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ उससे भी पहले जुनेजो और बहुत सारे दौर हैं। तो 90 से 93 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, तो मियाँ साहब के पास जाएंगे और मियाँ साहब आपने कुछ कर्जे लिए थे तो बराए करम जो है वो उसको वापस कर दें। तो मियाँ साहब को पता है कि भाई नाजुक सूरत हाल है, मियाँ साहब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से दूर रहते हुए इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो पाकिस्तान में जब हुक्मरान थे तो उनको कितना दर्द दिल रखते होंगे आवाम के लिए। तो मियाँ साहब बोलेंगे ठीक है भाई, ठीक है, ये लो चेक, और जो है वो दे देंगे जितना कर्जा उन्होंने लिया है। आगे बढ़े जी। मियाँ साहब के बाद जो हुक्मरान आई पाकिस्तान की पहली वजीर आज़म खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो तो इस दुनिया में है नहीं, तो जरदारी साहब के पास जाएंगे। जरदारी साहब मौलाई आदमी, खतरों के खिलाड़ी हैं, और मौलाई आदमी के पास जब कोई जाए तो वो जाने वाले की फरियाद को रद्द नहीं करता। और जरदारी साहब जो हैं वो भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और जो कि जरदारी साहब पे जुल्म बहुत हुए हैं उस दौर में, कसूर उनका नहीं है। वो कहेंगे भाई मेरा क्या कसूर, मैं तो जेल में था उस वक्त। तो जरदारी साहब हमें पता है आप जेल में थे, और आपको जेल में डाला किसने था? नवाज शरीफ ने। और फिर आपका बड़ापन, और उसके साथ ही आपने मीसाक जमहूरियत साइन किया, और उसके साथ ही आपने जो है वो फिर दोबारा इनको जो है वो शहबाज शरीफ साहब को आपने हुक्मरान बनाया। और क्रेडिट देना होगा आपको, आपने जिस तरीके से एक्सपोज किया है नून लीग को किसी ने नहीं किया। खैर जरदारी साहब कहेंगे यार मेरा तो कसूर नहीं है, लेकिन आप आए हो और मुल्क की खातिर, चलो भाई आगे बढ़ेगी। उसके बाद मियाँ साहब आप दोबारा आ गए। मियाँ साहब 99 में जो है वो आप दोबारा आ गए, और आप तो बच गए। आपने तो जो हरकत करी थी आपको तो फांसी हो सकती थी। वो मियाँ साहब कहेंगे ओ भाई, वो हाथ जोड़ो, फांसी की कहाँ बात कर रहे हो भाई, पैसे चाहिए ये लो,
ठीक है भाई, आगे चलेंगे। उसके बाद चौधरी शुजात साहब। अब चौधरी साहब के पास मुशर्रफ दौर में जो है, चौधरी साहब बोलेंगे यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब उनको बोलेंगे चौधरी साहब आपको काफ लीग बना के दे दी, बनती नहीं थी आपकी हुकूमत लेकिन आपको बना के दे दी। अब आप कहाँ लेके जाएंगे इस उम्र में इतने पैसे? तो शुजात साहब कहेंगे यार मिट्टी पाओ, छोड़ो, ये तो क्या बातें कर रहे हो, ये लो भाई पैसे लो। तो कर्जा आप देख रहे हो उतरता जा रहे हो, उतरता जा रहे हैं। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। तो भाई आगे चले, फिर 2008 में बीबी के असैसिनेशन के बाद पीपी की गवर्नमेंट दोबारा आई और वजारत उज़्मा का जो सेहरा है वो गया जनाब मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास। तो फिर हम जाएंगे गिलानी साहब के पास। गिलानी साहब आप तो मखदूम भी हैं, सैयद भी हैं, सादात में से भी हैं, सज्जादा नशीन भी हैं, आपने तो यकीनन करप्शन की नहीं होगी लेकिन कर्जे आपने भी लिए हैं। तो गिलानी साहब कहेंगे यार कर्जे तो मैंने लिए हैं लेकिन मैं अकेला नहीं था भाई, यहाँ तक कि मैं दूंगा उसके बाद जो है वो राजा साहब है। तो गिलानी साहब से जो कर्जे ले लिए, आगे बढ़े भाई। आगे थे राजा परवेज अशरफ साहब। अब राजा साहब के पास गए तो राजा साहब ने बोला यार मैं तो बहुत कम टाइम के लिए आया था और मैंने तो कोई कर्जे नहीं लिए। फिर आपको याद दिलाना होगा राजा रेंटल केस। अब राजा रेंटल केस वो बोलेंगे कहाँ कहाँ पुरानी बातें निकाल लो भाई, ये लो ये लो, ये कर्जे मैंने लिए, मेरी जान छोड़ो। तो फिर हम और आगे निकलते हैं। उसके बाद 2013 के आम इंतखाबात हुए और यकीनन उस गवर्नमेंट में भी कर्जे लिए, और वो फिर किसने लिए? मियां नवाज शरीफ। तो मियां साहब कहेंगे यार तुम तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, सारे कर्जे मैंने ही उतारने हैं। तो कहेंगे मियां साहब सबसे ज्यादा हुक्मरानी भी आपने की है, कोई स्कीम निकालें आप, कोई मुल्क बचाओ, क्या वो टैक्सी की निकाली थी आपने, पीली टैक्सी, तो कुछ ऐसी स्कीम निकालें, कुछ करें। तो मियां साहब कहेंगे यार बस चलो बस जान छोड़ो मेरी, ये लो भाई। तो मियां साहब एक बार, तीसरी बार, आप सोचिए कितनी मोहब्बत मियां साहब को पाकिस्तान से कि 3 बार कर्जे लिए मुल्क के लिए, उतार खुद रहे। अल्लाह अकबर, ऐसे हुक्मरान आपको कहाँ मिलेंगे? तो मियां साहब से भी कर्जा ले लेंगे। आगे बढ़े वो भाई शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी, आप तो सारा फैमिली में चुप रहते थे, चुपचाप को बोलते थे, आप तो कुछ भी नहीं कहते थे, और आप भी फंसेंगे 99 के केस में क्योंकि पीआईए के हेड उस वक्त आप थे जब आपने कहा था आर्मी चीफ का तैयारा भारत ले जाओ। तो शाहिद खाकान अब्बासी कहेंगे भाई कहाँ की बात कहाँ मिला रहे हो, कर्जा है ना, चलो भाई ये लो पैसे, वो भी दे देंगे क्योंकि एयर ब्लू और बहुत सारे उनके भी चीजें। तो जब वो भी कर्जा उतार देंगे, आप देखिए कर्जे कैसे उतर रहे हैं। अब ये सारा इम्पैक्ट आवाम पे आएगा इसका, क्योंकि जब कर्जे उतरेंगे तो डॉलर के रेट नीचे आएंगे, जब डॉलर के रेट नीचे आएंगे तो हमारी तो सारी चीजें चलती है एक्सपोर्ट से, तो आवाम में खुशहाली आई। उसके बाद आते हैं भाई सबके फेवरेट इमरान अहमद खान नियाजी साहब। तो इमरान खान साहब के पास जाएगी आवाम, कहेगी खान साहब देखें, कहते बहुत थे कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा लेकिन आपको भी जाना पड़ा आईएमएफ के पास, पहले आप नहीं गए, उसका भी इम्पैक्ट आया, महंगाई और हुई, और फिर आप गए और फिर आपने कर्जे लिए। तो खान साहब कहेंगे यार ठीक है चलो मेरी गलती, और कर्जे लेने पड़े, मजबूरियां थी, वो हम कहेंगे यार वो बहुत शुक्रिया, वो सारी बातें हमें पता है, बस ये कर्ज में हमारी जो आप मदद करें, आपको तो ज़्यादा पता है, शौकत खाना में भी तो आपने पैसे लिए थे। तो खान साहब कहेंगे हाँ ठीक है ठीक ठीक है, ये लो भाई ये लो पैसे और आगे बढ़ो। अब कितना सारा कर्जा देखें उतर गया, हम अभी पीछे गए नहीं, 1990 से ही हम चलें तो इतना सारा कर्जा उतर गया, और आर्मी के तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि आर्मी तो हमारी जान की मुहाफिज है, कोई मसला नहीं है। तो आगे चले, अब आए जी इमरान खान के बाद टेन्योर पूरा नहीं हुआ, फिर आ गए मियाँ साहब के भाई छोटे मियाँ यानी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब को तो पता है क्योंकि वो तो कहीं भी दुनिया में जाते तो वो लोग कहते हैं भाई मांगने वाला आ गया, लेकिन वो मांगने नहीं आते, वो अपने पाँव पे खड़े करने के लिए, आवाम के लिए वो पैसे मांगते हैं। आपको पता है वो मांगते नहीं है शहबाज शरीफ साहब, और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे पंजाब के, उसके बाद उनको पूरे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। तो शहबाज शरीफ साहब को कहेगी आवाम, शहबाज शरीफ साहब अब आपको उंगलियां चलाने, और हबीब जालिब के शेर आप कहते थे ना, ए ताहिर लाउती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो बस अब बस शेर व शायरी छोड़ें, अब बस वो दिन आ गया है कि हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, बस आखिरी साइन आपके चाहिए और शहबाज शरीफ साहब साइन करेंगे, और इस तरीके से जो है वो हमारे मुल्क का कर्जा जो है वो उतर सकता है। तो अब आवाम को जो है वो आगे आना होगा, इन हुक्मरानों के पास जाना होगा और कहना होगा भाई बहुत आपने हमारी खिदमत करी, और यकीनन अगर आपने हमारी खिदमत करी होती, जितने पैसे लिए उतने दी होती, तो आज जो तरक्की और खुशहाली हमारे दरवाजे पे खटखटा रही होती। लेकिन हमारी बदनसीबी
कि ये कर्ज के पैसे जो हैं ये सियासतदानों ने अपने पे लगाए, अपने पे ऐसे लगाए कि अपने हलकों में काम कराए, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। यही एक तरीका है नाज़रीन इकराम कर्जे उतारने का, क्योंकि इसके अलावा तो कोई सूरत नजर आ नहीं रही है। कर्जे कैसे उतरेंगे? इतने खरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम कहाँ से देगी भाई? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए लोगों के, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, बिजली के इतने बिल हैं और पानी नहीं है, हर चीज के मसले इस मुल्क में हैं। और अगर इससे भी नहीं उतरते कर्जे तो फिर यही होगा कि अभी कितने लाख पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ से रोजगार, बेहतर रोजगार की तलाश में जो है वो हिजरत कर गए, और भी आइंदा आने वाले दिनों में और लोग हिजरत कर जाएंगे और पाकिस्तान में जो हैं वो लोग कम होते रहेंगे, और जो ना जा सके वो ऊपर चले जाएंगे और मुल्क हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। सियासतदान सियासत करते रहेंगे और हुक्मरानी के मज़े लेते रहेंगे। बस आवाम को यही करना चाहिए कि सियासतदानों के पास जाएं, और इलेक्शन आ रहे हैं, अब सियासतदान आपके पास आएंगे तो आप उनको ये बताएं कि भाई ये कर्जे आपने लिए, आपने उतारने, अगर ये हो सकता है तो हमारा वोट है, वरना तो खुद वोट डल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।